हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले संख्या पद्धति को परिचय यानी संख्या पद्धति को जानते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन, यानी परिचय यानी इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। कॉमा, यह एक से प्रारंभ होकर यानी एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाती है, वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरा टॉपिक इसमें है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तो प्राकृतिक संख्या था, उसके समूह से पहले 0 जोड़ देने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट यानी इधर भी बढ़ेगा और माइनस में इधर भी बढ़ेगा, जिसको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सम संख्याएं। सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्याएं कहते हैं, यानी उसे सम संख्याएं कहलाती है। इनके व्यापक रूप यानी इनके व्यापक रूप 2n होता है, जहां n बराबर यानी n प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे n प्राकृतिक संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी 2 से जो पूरा नहीं कटता हो, उसे विषम संख्याएं कहलाती है। इनका व्यापक रूप 2n-1 होता है, जहां n प्राकृत संख्याएं हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में जैसे विषम हो, यानी 2 से पूरा जो नहीं करता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब इनका व्यापक के लिए जैसे n बराबर कितना वैल्यू रखना है, n बराबर इतना है, यानी इसका देखिएगा 2, अगर n से 1 से गुना n बराबर 1 रख रहे हैं, 1 से गुना करते हैं और इसको 1 रखते हैं, तो 2 एकम 2 और -1। अगर इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी इसको घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी 1 जो होगा वो विषम संख्याएं होगा। उसी टाइप से सम संख्याओं को व्यापक आप लोग कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को दूसरा नाम से जाना जाता है जो रूढ़ है, यानी अभाज्य संख्या के जगह पे रूढ़ संख्या भी पूछ सकता है एग्जाम में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है
अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 7 के बाद 11, फिर 13, 17, ये सब जो संख्याएं हैं वो तो एक ही से भाग लगेगा या तो अपना ही से लगेगा। जैसे आप लोग चेक करके कमेंट में बताइए ये जो संख्या है वो सही है या गलत है। अगर देखिए यहाँ पे 13 एक ही से कटेगा या तो 13 से ही कटेगा, 17 एक ही से कटेगा या तो 17 से कटेगा। इसमें एक और पॉइंट है, नोट पॉइंट, कि 1 से 100 तक गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 से 100 तक गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 100 तक गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को दूसरी नाम से जाना जाता है जो कि संयुक्त या यौगिक संख्या है। संयुक्त या यौगिक संख्या, इसका एक भाज्य संख्या, एक संयुक्त संख्या, एक यौगिक संख्या, यानी इसका 3 नामों से जाना जाता है। किसे कहते हैं भाज्य संख्या? तो भाज्य संख्या वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्या, यानी भाज्य संयुक्त या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9 ... यानी ये देखिए एक और स्वयं के अलावा, जैसे ये 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगा। 6 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, और 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो यहाँ पे बोला डिफिनेशन में कि एक और स्वयं के अलावा, यानी अपने जो संख्या जैसे 8 है तो 8 के भी अलावा दूसरी संख्या से पूरा कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगला टॉपिक है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म को दूसरा नाम जुड़वा अभाज्य संख्या पूछते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है, जैसे 3 और 5। इसमें अभाज्य संख्या, ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या के युग्म 2 का अंतर होता है। जैसे ये अभाज्य संख्या है, जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्या है, 5, 7 अभाज्य संख्या, इसके बीच की संख्या कितना है? 2 है, यानी बीच का जो अंतर है ये 2 है। जैसे 11 और 13, अगर और एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे 17 और 19, इसके बीच में भी 2 का अंतर है। जैसे 23 और 29, तो इसके बीच का अंतर 2 नहीं है, इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं होगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।